नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, ACF फॉरेस्ट, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये जय महाकाल आयुर्वेद हमारा ऊपर लाइसेंस नंबर है। सफ़ेद पलाश की गुटिका का समय आ गया, इसलिए कई लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे डिमांड भी है, पर लॉकडाउन की वजह से अभी मैं कुछ भेज नहीं पा रहा हूँ। हमारे इस लॉकडाउन में नुकसान तो हो ही रहा है, पर मुझे भी कुछ फ़ायदा हुआ। ऑफिस बंद रहे तो मैं अपने गुरुदेव के पास लगभग 20 दिन रहा। अभी पूर्ण पूर्णिमा के दिन वो स्वर्गवास उनका हो गया है। ये 20 दिन में उन्होंने मुझे बहुत कुछ चीज़ें बताई जो काफ़ी गूढ़ थी, और मैं इससे अनभिज्ञ था। मैं कई लोगों के पास गया, कई लोगों के यहाँ घूमा, कई लोगों के सानिध्य में रहा, पर मुझे जो बातें उन्होंने बताई रस विज्ञान के संबंध में, वो वास्तव में बहुत ही अतुलनीय थी। मैं आज फिर उनकी आत्मा को पूर्ण प्रणाम करते हुए शांति प्रदान करने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और उनका जीवन भर एहसान और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। ऐसा अंतिम क्षण में भी मैं उनके पास था। तो जब हम उनके पास रहे तो उन्होंने बहुत सारी गोपनीय रहस्य खोले। इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़े लिखे किताब का कोई मतलब नहीं होता। वास्तव में जो संत होता, कंठ की विद्या ही विद्या होती है, बाकी सब बेकार। उन्होंने कंठ की विद्या से मैंने उनसे पूछा, महाराज मैं पारद गुटका बनाता हूँ, ऐसा करता हूँ, पलाश के उसमें रखता हूँ, सफ़ेद पलाश के। आपने बहुत सारे फर्जी वीडियो भी देखे होंगे जो दूध में चूना डाल के उबाल देते हैं। उसके संबंध में कई प्रश्न लोग मुझसे पूछते हैं। आज तक उन्होंने सफ़ेद पेड़ तो बताया नहीं, पुष्प वाला, सिर्फ केवल एक दूध रख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, इतनी तेज़ी से दूध कभी नहीं बढ़ता। चांद तारे जो दिखते हैं उसका गूढ़ रहस्य है जो मुझे पता चला है। तो उन्होंने मुझे एक विद्या बताई। उनका कहना था कि तुम वृक्ष में रखोगे, धीरे धीरे वृक्ष सूख भी जाएगा, ऐसा मत किया करो। उन्होंने बताया मुझको कि पलाश जल, सफ़ेद पलाश का जल बनाया करो। ये रखिए, ये इस बार के सफ़ेद पुष्प है, ये रखे हुए सूखे। और ये इसका जल बनाने के लिए जो जल होता है, वो जल ऐसे स्थान से लाना जहाँ पर कि गर्म जल जो निकलता है पृथ्वी पे से। मैंने आपको बताया भी था कि वो बड़ी अनहोनी में गर्म जल निकलता है, तो वहाँ से मैंने गर्म जल लाया था, वो रखा भी है मेरे पास। मैंने इसी कार्य के लिए लाया था। ये सब ये रखा हुआ है, ये वही बड़ी अनहोनी का गर्म जल है, क्योंकि इसमें गंधक की मात्रा, प्योर गंधक होता है। ये रखा हुआ। इस जल को सफ़ेद पलाश के पुष्प में रात भर डाल दीजिए और सवेरे इसको निकाल लीजिए। तो मैंने कहा महाराज इसमें तो वो सूख जाएंगे। तो फिर बोले कुछ नहीं होता, केवल जल उड़ता है। तो हम यही दिव्य जल फिर जब इसमें मिला देते हैं तो पुष्प वैसे ही हो जाते हैं। देखिए पुष्प फिर से ताजे हो गए थे। और ये जब इसको पूरा दबा लेते हैं तो इस तरह से ये सफ़ेद रंग का ये जल बनता है। हल्का सा इसमें थोड़ा सा पीलापन आता है, पर ये जल बन जाता है। ये है पलाश जल, सफ़ेद पुष्प के पलाश जल है ये। और उनका कहना था कि देखो पुष्प जो होता है, भगवान के सिर पे पुष्प चढ़ता है, हम सब जानते हैं। पुष्प वृक्ष का अंतिम परिणाम होता है, मतलब जवानी की स्थिति होती है। आप जानते होंगे प्रकृति में सब चीज़ें हम देख नहीं पाते। पुष्प जब पुष्पित हो जाता है, फिर उसका परागण के बाद फल बन जाता है, फिर वो कोई काम का रहता नहीं। जो पुष्प है वो बिल्कुल जवान स्थिति है, और इस समय भरपूर भरा रहता है वो ऊर्जा से। इसलिए भगवान के सिर पर पुष्प चढ़ता है, फल नहीं चढ़ता, पुष्प चढ़ता है। तो और जो भी फल चढ़ते हैं वो पैर पे चढ़ते हैं, क्योंकि वो अंतिम परिणाम है। पुष्प सिर पे, केवल पुष्प ही सिर पे चढ़ता, फल कभी भगवान के सिर पे चढ़ता नहीं। आपने देखा होगा, पुष्प चढ़ता है, क्योंकि वो पूर्ण जवानी की स्थिति है, पूर्ण खिला हुआ सुंदर, उसमें कोई कमी बेसी रहती नहीं। तो प्रकृति का जो वो भाग है, उसी को पुष्प बोलते हैं। और तब हम जब उसका जल ले लेते हैं तो जो कुछ भी उसकी दिव्य सामर्थ्य है वो इस जल में आ जाती है। और फिर इस जल के साथ
जब पारद का घोटते हैं हम, तो वो दिव्यता, जो सफ़ेद पलाश की दिव्यता है, वो उस पारद में चली जाती। क्यों चली जाती है? पारद एक ऐसी धातु है पृथ्वी पे, जिंदा धातु जिसको बोलते हैं, ग्राही और जिंदा धातु, वीर, शिव का वीर। तो जब भी पारद में किसी भी प्रकार की औषधि को घोटा जाता तो वो ग्राही होती, वो अपने आप में समाहित कर लेती, उसको परब्रह्म है, वो सब उसमें समाहित होता है। तो उसी प्रकार से ये सफ़ेद पुष्प का जो दिव्य गुण है, जल तो उड़ जाता है, पर दिव्य गुण पारद अपने आप में ग्रहण कर लेता है। ये देखिए, ये छोटे से शिवलिंग है, 12-13 ग्राम के, 15 ग्राम के, कुछ लोगों ने मंगाए थे तो ऐसे करीब 10-50 बनाए हैं। इस पर देखिए थोड़ी सी स्वर्णिम आभा है, ये इसी पलाश के कारण है, और ये गुटिका है। इस तरह से मैंने निर्माण कार्य मेरा चालू है, काफ़ी लोगों को देना है, इसलिए इन सब चीज़ों का निर्माण कार्य मैं कर रहा हूँ। इस बार मैं पुष्प जल से ही बनाऊंगा। फिर जब पुष्प जल पूरा कम से कम मान लीजिए 100 ग्राम पारा है, तो 1 लीटर इस तरह का पुष्प जल जो है उसमें समाहित कराना है हमको। इसके बाद फिर दिव्य औषधियों से उसका बंधन करना है। जो फिर जब वो उसमें दिव्यता आ गई, इसके बाद फिर बहुत सारी जड़ी बूटियां जिनसे पारद का बंधन धीरे धीरे हो जाता है। ये कितने चमकदार आभा मंडल ही बताता है कि चीज़ें कैसी है। इनका ओरा जो है कम से कम 15 मीटर का ओरा रहता है, और जब इसमें इस तरह से पलाश जो है, विष्णु लक्ष्मी का वास है इसमें, तो धन लक्ष्मी में हमको प्रकृति प्रदान करेगा। जैसा बोलते हैं ना कि आप सफ़ेद पलाश के झाड़ पर चढ़ जाओ तो तारे दिखने लग जाते हैं, या दूध रखो तो बढ़ता बढ़ता, बहुत धीरे बढ़ता। मैं सब प्रयोग कर चुका हूँ, बहुत धीरे, बहुत धीरे। हाँ, मीठा जरूर हो जाता है, उसका रंग पीला हो जाता है, हल्का सा पीला हो। मैंने दिखाए भी थे आपको गोदूध, इस बार नहीं दिखा पाया क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी, ये जल्दी से काम करके वहाँ से लौटना था। तो जब इसकी वो दिव्यता इसमें जब आ जाती है, तो आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी, जब हम इसको गुटिका को ग्रहण करते हैं, तो हमारा संपर्क ब्रह्म से होने लग जाता है। वैसे भी पारा बुद्ध का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, और बुद्धि जिसकी अच्छी रहे तो फिर सब काम बनने लग जाते हैं। नहीं तो आपको 100 करोड़ रुपए भी दे दें, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो सब नष्ट हो जाता। राजा महाराजाओं के हमने सब, हमारे प्रमाण है, हमारा इतिहास है, देखेंगे आप तो सब आपको समझ में आ जाएगा। बुद्धि, बुद्ध का प्रतीक पारा, शिव का प्रतीक पारा, और जब इसमें हम सफ़ेद पलाश के फूल की आभा दे देते हैं तो ये अतिशय दिव्य चमत्कारी चीज़ का निर्माण होता है। मित्रों, इसमें कोई दो मत है नहीं। जब इसको गले में धारण करते हैं या शिव की पूजा करते हैं, पारद शिवलिंग का बड़ा महत्व है, कई लोगों ने भी बताया है आपको। जब ऐसे छोटे शिवलिंग की हम पूजा करते हैं बड़ी श्रद्धा से, तो हमारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे, घर में सुख शांति हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप करोड़पति हो जाएंगे, क्योंकि आपका कर्म प्रधान है। जैसे आपकी सात्विक भावना रहेगी, वैसे वैसे आपकी प्रगति दिनों दिन होना शुरू हो जाती है। और जो नकारात्मक ऊर्जा है, जब आप इसको गले में धारण करेंगे तो कुछ दिन में थोड़ा सा हल्का सा इसमें मैल उत्पन्न हो जाता है, वो आपकी नकारात्मक ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। इसको पहन के जब आप ध्यान करेंगे नाभि पर लटका के, तो आपको अत्यंत चमत्कारी, थोड़े दिन के बाद, 60 दिन के बाद आपको चमत्कार प्रतीत होना शुरू हो जाते हैं। ब्रह्म आपके संपर्क में आने लग जाता है। फिर स्वतः आपको जो परेशानियां, उसका जो उसके समाधान है वो सूझने लग जाते हैं, क्योंकि बुद्ध का प्रतीक है ही। और जब इस तरह से दिव्यता आ जाती तो बहुत सारे समाधान अपने आप निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा है मित्रों इस पारद गुटिका का प्रभाव। अगर सही ढंग से बनी है, सात्विक ढंग से बनी है, समय स्थान देख के बनी है, और इस तरह की जड़ी बूटियों में जब बनती है, तो इसकी आभा और इसके प्रभाव को कहना ही, शब्दों में इसको बांधा नहीं जा सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनका प्रयोग करते थे। खुद बाबा के पास ये गुटका थी। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये दोनों चीज़ हमारे बाबा जी के हाथ की बनाई हुई है। उन्होंने अपने सामने इसको मेरे को बना के बताई है। ये देखिए, ये हमारे गुरु जी का प्रसाद है। इसी को देख के मैं काफ़ी कुछ निर्माण कार्य करता हूँ। इसको सदैव अपने पास गुरु की कृपा मान के रखता हूँ।
बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझको बताई, बहुत सारे ज्ञान उन्होंने मुझे दिया। तो मैं ये इसका एक मंत्र है, मंत्र भी खैर मंत्र मैं बता नहीं सकता बिना उनकी कृपा के, वो तो इतने दिव्य थे कि मंत्र के माध्यम से मैंने उनके हाथ में चमत्कार देखा, हाथ पे पारा रख के मंत्र के माध्यम से उसको जमा देते थे, इतनी सामर्थ्य थी उनमें। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर आशीर्वाद उनका मेरे साथ है। पता नहीं क्या कृपा हुई उनकी मेरे ऊपर, मैं नहीं जानता। बाकी मैं कई लोगों के पास गया, कई पर सब झूठ फरेब, सब धोखा दिया लोगों ने, कोई मतलब की बात नहीं है। पर सही ज्ञान जहाँ मिलना था वहाँ मुझे प्राप्त हो गया। तो नमस्कार मित्रों, मैं ACF फॉरेस्ट पंडित अखिल शुक्ल। हो सकता है मैंने 39 बरस तक जंगलों की सेवा की, कभी मैंने एक झाड़ नहीं कटाया, भले उसके लिए मुझे बहुत बार कई लोगों से, कई चोरों से, कई दुश्मनों से मेरे कई बार जान की नौबत भी आ गई, पैर भी एक बार जख्मी हुआ, हाथ भी जख्मी हुआ, सब कुछ हुआ, पर मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन हमेशा सद्भावना से किया। इसलिए शायद भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुझे गुरु का सानिध्य मिला। वो आज यहाँ है नहीं, मैं पुनः उनको एक बार प्रणाम करता हूँ। वो तो सदैव मेरी आत्मा के साथ हैं और मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे, उनका ऐसा वचन है, ऐसा आशीर्वाद है कि जब भी कभी परेशानी बने मेरे याद कर लेना, मैं तुझे मार्गदर्शन जीवन भर करते रहूँगा। तो इसी आशीर्वाद के साथ भगवान सब पे ऐसी कृपा बनी रहे, और मैं अपना वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल ACF फॉरेस्ट पुनः आपको नमस्कार करता हूँ।